और उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी है। अगले 3 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में पारा लुढ़केगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान में शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। तो अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जहां 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो सकती है। तो अलग अलग राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, यहां पर संभावना जताई जा रही है कि तापमान और भी ज्यादा कम हो सकता है। तो इसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन फिलहाल उत्तर भारत में शीतलहर का जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके चलते यहां पर सावधानी बरतने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में ठिठुरन बढ़ेगी और आपको जरा अपना ख्याल रखने की जरूरत है। इसी के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर चलने की संभावना है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान में। तो उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है शीतलहर का, और इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, और उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों में पारा लुढ़केगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान में शीतलहर चलने की मौसम विभाग ने संभावना भी जताई है। तो इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी हर साल तैयारी की जाती है। इसको देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरा, तमाम ऐसे बंदोबस्त किए जाते हैं। प्रशासन की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये बताते चले कि कुछ राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर खास ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर पर ये देखा गया कि दिल्ली में भी, क्योंकि उत्तर भारत की जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर बिछ रही है। तो पारा और भी ज्यादा कम हो सकता है। ऐसे में सुबह और शाम सबसे ज्यादा ठंड देखी जा रही है। शीतलहर का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। और अब देखिए, 2 से 3 दिन और भी ज्यादा ठिठुरन भरे रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से, क्योंकि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की जाएगी। खासतौर पर देखा जा रहा है कि सुबह और शाम के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। और जब तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, तो यहाँ और ज्यादा ठिठुरन बढ़ेगी। यानी कि शीतलहर का प्रकोप कुछ इन इलाकों में देखा जा सकता है। खासतौर पर उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, वहां पर शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राजस्थान में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नोएडा से हरिशंकर और फिरोजाबाद से विष्णु कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए विष्णु, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, अब और भी ज्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पर जरूरत है। कैसी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, मैं आप जिस तरीके से सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है और कि जैसे ठंडी हवाएं हैं वो भी चलने लगी, तो फिरोजाबाद का नगर निगम द्वारा फिरोजाबाद में जो रैन बसेरा बनाए जाते थे, वो रैन बसेरे बना दिए गए। और वहीं जिला प्रशासन की तरफ से अब ठंड जो पड़ रही है उससे और शीतलहर से निपटने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जी, अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हैदर अली,
गाजियाबाद की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, अगर गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबााद में अभी अलाव की व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन रेल बसेरे जो गाजियाबाद में अस्थायी रूप से बढ़ाए गए थे उनको दूर करने की जो आदेश जो है जिलाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा दे दी गई है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए जिस तरीके से सर्दियों का सितम, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी होती है उसके बाद लगातार मैदानी इलाकों में हमेशा ठंड बढ़ जाती है और यही वजह है कि आज गाजियाबाद की जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सुबह 5 बजे नोट किया गया और ये हालांकि धूप खिल जाएगी। आज 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चल रही है, जिस हवा के अंदर सिंह पर है जो खासकर भी लोगों को प्रभावित करेगा ठंड को लेकर। और यही वजह है कि अब जो तापमान दिन में है वो 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि धूप निकलेगी और धूप की जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से बहुत सारे इंतजाम जो है पुख्ता इंतजाम जो धरातल पर करने चाहिए वो करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हर साथ की जाती है, इस बार अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। इसकी एक मुख्य कारण यही भी है क्योंकि पेड़ काटने के लिए एनजीटी ने खासकर भी मनाही है और आदेश जारी किया गया था कि पेड़ ना काटे जाए, तो इस वजह से नगर निगम के द्वारा पेड़ कहीं काटे नहीं गए और इसीलिए अलाव की व्यवस्था चौराहे पर नहीं की गई है। ट्रेन बसों की व्यवस्था की अगर बात करते हैं, रेलवे की व्यवस्था की गई है उसमें खासकर भी लोगों के रुकने के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और इसके अलावा खासकर जहाँ पब्लिक ज्यादा होती है जैसे कि बस अड्डे होते हैं और रेलवे स्टेशन है उनके बाहर ही पंडाल लगाए गए प्रशासन अधिकारी की तरफ से, ताकि कोई भी राहगीर अगर रात को रुकता है, उसकी ट्रेन लेट हो जाती है, बस नहीं मिलती है, तो आसानी से रेलवे स्टेशन में रुक सकता है, उसको परेशानी का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि देखिए अभी जो ठंड है, ठंड की अभी शुरुआत है, क्योंकि 15 दिन के अंदर जिस तरीके से मौसम चेंज हुआ है, बारिश पड़ी है, बारिश के बाद और ज्यादा सुनपन हुआ है। अब यही वजह है कि अब जो लोग हैं और खासकर भी जो सुबह का टाइम उनका होता था, क्योंकि सर्दियों में खासकर भी आप देखते हैं कि दिन छोटे हो जाते हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो शाम के टाइम अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना और जल्दी ही अपने घर में चले जाते हैं। और यही वजह है कि अब जो गर्म व्यंजन जो होते हैं खासकर जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं उनकी खासकर भीड़ देखने के लिए मिलती है, जैसे मूंगफली हो या गज्जक हो, ऐसी गुड़ जो बनी हुई चीजें होती है उसमें खासकर भीड़ देखने के लिए मिलती है और लोग सही शाम से ही अपने घर चले जाते हैं। और यही वजह है कि अब जो सर्दी का सितम है वो हम लोगों को प्रकोप के रूप में एक आएगा और लोग जो है उसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जो है वो धरातल पर उतरने के बाद बहुत सारे इंतजाम गाजियाबाद में अब कर रहे हैं और अलाव की व्यवस्था होती है नहीं होती है इसके बारे में देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ लोगों को इंतजार करना पड़ता है बस और ट्रेन का, वहां पर उनके लिए थोड़ा विकल्प यहाँ पर है रैन बसेरे का। हरिशंकर आपके पास आते हैं, नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है? प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था और शीतलहर का प्रकोप अगर देखा जाए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन में बढ़ने वाला है, क्या इंतजाम? जी बिल्कुल अंजलि जी, बताना चाहूंगा हमारे दोनों सहयोगियों ने जिस तरीके से बात बताई है कि प्रशासन की तरफ से काफी तैयारी की जा रही है अलाव की और रैन बसेरे की। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा करके 3 दिन पूर्व बता दिया था कि आने वाले 2 से 4 दिनों में ठंड का जो तापमान है वो गिरेगा और वाकई में जो देखा जा रहा है 6 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बना हुआ है। और उसके बीच आपको बताना चाहूंगा कि धुंध की जो हल्की सफेद चादर है वो भी वातावरण में बनी हुई है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही ठंड बढ़ती है कोहरा बढ़ता है और प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाईवे होते हैं वहां पर कोहरा बढ़ने के बाद जो है वो विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में जो मोबिलिटी जो वाहन होते हैं, जो ट्रैकिंग वाहन होते हैं, जो पुलिस के वाहन जो ट्रैक पे होते हैं, जो चेकिंग के लिए होते हैं और जो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके वाहनों की गतियों को जो ट्रैक करते हैं, जो ज्यादा तेज ना चले, जहाँ पे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है वहां पे भी वो खड़े रहते हैं, उसकी जो संख्या है उन्होंने बढ़ा दी है, 40 की संख्या कर दी है हाईवे पर। और साथ के साथ जो फुट पेट्रोलिंग है वो भी की जा रही है। देर रात्रि जगह जगह जो रेड लाइट है वो कहीं खराब ना हो और कहीं दिक्कत ना हो, तो इसके लिए भी ट्रैफिक की जो पुलिस है उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने कैमरों को, अपनी जगह जगह की लाइट को जो है सुचारू करने का काम भी कर दिया है। फिलहाल बात करें स्कूल प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि उनकी तरफ से एक पत्र भी दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, वार्तालाप हुई थी, कुछ मीटिंग्स हुई थी स्कूल की, कि सुबह का जो समय है बच्चों का वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में समय होता है स्कूल खोलने का और उस समय बच्चे जो है बहुत कम ही निद्रा, मतलब जो नींद में उठते हैं और बहुत कम उठने के बाद जो तैयार हो पाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बीमारी का भी खतरा बना रहता है सुबह की ठंड में नहाने के बाद। दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि डॉक्टरों के तरफ से भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल तैयारी तमाम की जा रही है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हादसों का खतरा भी ऐसे में बढ़ जाता है। तमाम इंतजाम देखने प्रशासन के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप तीनों।